अस्सलामुअलैकुम। यकीनन अब तक आप लोग अपने डैशबोर्ड के एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो चुके होंगे। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आपके डैशबोर्ड के साइड मेन्यू में कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अपडेट फाइनेंशियल पे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद आपके सामने फर्दर 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे: ऐड यूनिट फाइनेंसिंग, ऐड रिलीज बजट एंड ऐड प्रोग्रेस। आइए वन बाय वन देखते हैं कि आपको इन ऑप्शंस में क्या करना है। ऐड यूनिट फाइनेंसिंग को क्लिक कीजिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आपके सामने आपके प्रोजेक्ट का डाटा शो हो रहा होगा। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के एक्जियन हैं तो आपके सामने आपके डिस्ट्रिक्ट की तमाम स्कीम्स शो हो रही होंगी। आप वन बाय वन अपनी स्कीम्स को सिलेक्ट कीजिए और इसके अंदर डाटा अपडेट कीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 283 स्कीम है। आप एक्शन के कॉलम में प्लस के बटन को क्लिक कीजिए। आपके सामने कुछ कॉस्ट पैरामीटर्स शो हो रहे होंगे: टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, एलोकेशन कैपिटल, एलोकेशन रेवेन्यू एंड एलोकेशन टोटल। स्कीम वाइज के अंदर वो डाटा मौजूद है जो फाइनेंस का है। स्कीम यूनिट वाइज के अंदर वो डाटा मौजूद है जो आपने प्रोवाइड किया है और डैशबोर्ड पे शो हो रहा है। अगर ये दोनों डाटा आपस में रिकंसाइल होंगे तो डिफरेंसेस ज़ीरो शो हो रहे होंगे। अगर इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस होगा तो यहाँ पे डिफरेंसेस के कॉलम में वो डिफरेंसेस शो होंगे। आप अपने स्कीम के यूनिट्स के डाटा को यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्कीम के यूनिट्स की एलोकेशंस को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक यूनिट की एलोकेशन को ज़्यादा किया तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि डेफिनेटली आपको दूसरे यूनिट की एलोकेशन को कम करना होगा ताकि वो आपके फाइनेंस के डाटा के साथ रिकंसाइल रहे। आप यहाँ पर चेंजिंग करने के बाद ऐड यूनिट फाइनेंस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। ये इस काम को करने का एक तरीका है। अगर आप इसको एक्सेल शीट के ज़रिए करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड शीट का बटन प्रेस कीजिए। जब आप डाउनलोड शीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी एक एक्सेल शीट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन कीजिए। आपके सामने ये शीट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहते हैं वो कर लीजिए। अगर आप किसी यूनिट का एस्टिमेटेड कॉस्ट को चेंज करना चाहते हैं ताकि वो फाइनेंस के डाटा के साथ रिकंसाइल हो जाए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जिस यूनिट की आपने एलोकेशन चेंज करनी थी आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद आप अपनी फ़ाइल को सेव कीजिए और सेव करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पर इस शीट को यहाँ से अपलोड कर दीजिए। ये बात क्लियर कर लीजिए कि ये एक ही काम करने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप यहाँ से वन बाय वन किसी भी यूनिट को के डाटा को चेंज कीजिए या यहाँ से एक्सेल शीट को डाउनलोड कर कर एक साथ ये काम कर लीजिए। जैसे ही आप ये शीट अपलोड करेंगे आपके एक्सेल शीट का तमाम डाटा इन यूनिट्स में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ऐड यूनिट फाइनेंस का बटन प्रेस करेंगे तो तमाम डाटा अपडेट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि ऐड रिलीज बजट में क्या करना है। ऐड रिलीज बजट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपके सामने आपके डिस्ट्रिक्ट की तमाम स्कीम्स शो हो रही होंगी। जैसे कि अभी हमने 283 स्कीम्स के डाटा में एलोकेशंस में चेंजेस की थी, अब उसी हिसाब से हमें रिलीजेस में भी चेंज करनी होंगी। तो अब 283 स्कीम्स को आप क्लिक कीजिए। यहाँ कुछ कॉस्ट पैरामीटर्स शो हो रहे हैं। अगेन स्कीम वाइज के अंदर फाइनेंस का डाटा है
और स्कीम यूनिट वाइज के अंदर आपका प्रोवाइड किया गया डाटा जो डैशबोर्ड पर मौजूद है वो शो हो रहा होगा। अगर ये आपस में रिकंसाइल होंगे तो डिफरेंसेस ज़ीरो होंगे, और अगर किसी वजह से ये आपस में रिकंसाइल नहीं है तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस शो हो रहे होंगे। अब आप इन डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए यहाँ से डाटा चेंज कर सकते हैं, और जिस हिसाब से आपने एलोकेशन चेंज की थी कि एक यूनिट की एलोकेशन को ज़्यादा किया था और एक यूनिट की एलोकेशन को कम किया था, उसी तरह आपको एक यूनिट की रिलीज़ेस को ज़्यादा करना होगा और एक यूनिट की रिलीज़ को कम करना होगा। ये चेंजेस करने के बाद जब आप ऐड रिलीज़ बजट का बटन प्रेस करेंगे तो डाटा अपडेट हो जाएगा। इसी काम करने को दूसरा तरीका है, एक्सेल शीट को डाउनलोड करें, उसमें ये चेंजेस करें और फिर अपलोड कर दें। अपलोड करते ही आपको इन यूनिट में आपका चेंज किया हुआ डाटा रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐड रिलीज़ बजट का बटन प्रेस करेंगे तो तमाम चेंजेस अपडेट हो जाएंगी।